नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो भी एक कमेंट के ऊपर ही है, क्योंकि देखिए लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, उसी पर वीडियोज़ में बनाता जा रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, आपको कोई SIP शुरू करना हो, किसी तरह का म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हो लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। देखिए, आज का जो कमेंट है मुझे राजेंद्र कुमार जी ने किया है। ये 2000 रुपये महीने की एक SIP शुरू करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो उन्होंने पूछा है कि किस फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊँगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो सभी बाजार जोखिमों के अधीन होता है। अगर आप बाजार जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तभी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, क्योंकि यहाँ रिस्क है। और देखिए, एक जनरली बात आपसे करना चाहूँगा, जहाँ रिस्क है वहीं रिटर्न्स हैं। अगर आप कोई बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे जहाँ आपको बहुत पैसा बन जाए आपका, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा बहुत रिस्क आपको लाइफ में लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और रिस्क लेने से मेरे हिसाब से घबराना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत रिस्क हमें लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए, और बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। अगर आप 2000, 3000, 5000 की SIP स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन ढूंढेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और रिस्क भी आपको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए, 2000 रुपये की SIP के लिए कौन सा प्लान बढ़िया हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फंड का नाम है क्वांट की तरफ से क्वांट एक्टिव फंड। फंड का नाम आ जाएगा क्वांट एक्टिव फंड। अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन लिखते हुए हो गया होगा कि एक्टिव फंड है, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ भी नहीं है, एक एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड इसका नाम है दोस्तों। इसकी अगर कैटेगरी की बात करूं, ये एक मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप। अब मल्टी कैप फंड क्या होते हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि हर एक फंड की एक बेसिक नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको जिस फंड के बारे में वीडियो बना रहा हूं उसकी एक बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर दूं, क्योंकि पैसा आप निवेश कर रहे हैं, भले आप 2000 रुपये महीना कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, 5000 कर रहे हैं, आगे चल के उस निवेश को आप बढ़ाएंगे भी, तो एक बेसिक नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब मैं अपने से जोड़ कर देखता हूँ। जब मैं म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग में जोड़ा था तो वाकई मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तब मुझे लगता था कि एक बेसिक नॉलेज, एक फंड, जिस फंड में मैंने अपना पैसा निवेश किया है, मुझे पता होना चाहिए उस फंड के बारे में कि वो मेरे पैसे को आगे कहाँ निवेश करेगा। तो इसकी एक बेसिक सी जानकारी मल्टी कैप फंड की ये है। यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि यहाँ मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड होगा, इस फंड को अपने इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 25 लार्ज कैप में, मिनिमम 25 मिड कैप में और मिनिमम 25 स्मॉल कैप में निवेश करना होगा। बाकी का जो 25 बचेगा वो फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो उसको कहाँ निवेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंड साइज़ हमें इस फंड में कैसा देखने को मिलता है और डाइवर्सिफिकेशन कैसा देखने को मिलता है। फंड साइज़ की बात करूँ, 9791 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, 0.62% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ कि पैसा किस तरह से डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाएगा, होल्डिंग्स, यानी कि इससे आपको क्लियर होगा कि पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाना है, वो मैं लिख देता हूँ। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 जगह डाइवर्सिफिकेशन यहाँ होना है। लार्ज कैप में 40.96% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। मिड कैप में 28.29% पैसा आपका निवेश किया जाएगा और स्मॉल कैप में 26.96% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन रिटर्न्स हमें ये फंड कैसे बना कर दे रहा है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लास्ट के 5 ईयर्स में 33% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगर आप थोड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें तो आपको लगभग 24% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त इस फंड ने पास्ट में बनाकर दिए हैं। और जब भी आप किसी फंड को देखें, उसके रिटर्न्स देखें, थोड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें।
ऐसा ना हो कि आपने लास्ट के 1 ईयर और 3 ईयर के रिटर्न्स को देखकर आप डिसीजन ले लें। आप थोड़ा लंबा जो रिकॉर्ड है उसको ज़रूर देखें, ताकि फंड की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल आपके सामने निकल कर आ सके। अगर आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे कि राजेंद्र जी का कमेंट था 2000 रुपये महीना की SIP के लिए, इस फंड में अगर आप 2000 रुपये महीना से निवेश स्टार्ट करते हैं, रिटर्न्स की बात करूं, देखिए 24% का मिला है। ये कम या ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि रिटर्न्स फिक्स नहीं है, पैसा स्टॉक मार्केट में जाना है। स्टॉक मार्केट में कभी कोई सेक्टर हमारा डाउन भी हो जाता है, कभी कोई सेक्टर अप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स फिक्स नहीं है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। 24 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में 18% लेकर चल रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब दोस्तों ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन पर कई बार मुझे कमेंट आ चुके हैं कि सर आप 20 साल बता रहे हैं, मेरे तो 25 साल का टाइम था, आप 25 साल बता रहे हैं, मेरा 20 का था, मेरा 30 का था। तीनों कैटेगरी बता देता हूं। अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो कितना पैसा बन सकता है, 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो कितना बन सकता है, और 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो कितना पैसा बन सकता है। चलिए सीधा चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि कितने रिटर्न्स यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। अगर आप 25 साल के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं, 2000 रुपये महीना, 18% के रिटर्न्स जो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, 20 साल में आपके जो पैसा है 46 लाख, ये पैसा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप 25 साल के लिए पैसे को निवेश करेंगे, यही रिटर्न्स आपको कंटिन्यू मिलते हैं, तो रिटर्न्स 1.16 करोड़ रुपए तक आपको पैसा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप इसकी ड्यूरेशन 30 साल रखते हैं, 30 साल, तो 2.86 करोड़ रुपए तक की वैल्यू आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है। केवल 2000 रुपये की SIP से और लगभग 2.25 करोड़ रुपए तक की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोग इसके बारे में कमेंट भी करते हैं कि सर आपने 2000 रुपये की SIP से कभी 50 लाख बना रहे हैं, कभी 70 बना रहे हैं, कभी 1 करोड़ भी बना रहे हैं। देखिए ये सब डिपेंड करेगा आपका टाइम पीरियड कितना है, आप कितने लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, और कंपाउंडिंग की पावर का मज़ा तभी आपको मिलेगा, तभी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जब आप ज़्यादा टाइम के लिए निवेश करेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर से आपका पैसा तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। अब आप देखिए 20 साल में रिटर्न्स 46 लाख थे और 10 साल बढ़ा देने से रिटर्न्स लगभग 2.25 करोड़ रुपए तक चले गए। इसलिए SIP को टाइमली स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी एज अभी ज़्यादा हो गई है तो आप बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप SIP में शुरू कीजिए, अभी से फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ इसी तरह से आप लोगों को मोटिवेट करने की कि आप थोड़ा सा निवेश ज़रूर से स्टार्ट करें, ताकि जो फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आप ईजिली अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।